हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू नरेन और शायरा शादी कर लेते हैं। शादी के बाद नरेन शायरा को लेकर अपने घर जाता है तो वो मन ही मन कुछ डरी हुई होती है। अगर नरेन के माता पिता भी हमारे अम्मी अब्बू जैसे निकले तो गजब हो जाएगा। सत्यानाश हो तेरा, धर्म भ्रष्ट कर दिया तुम लोगों ने। राम राम राम, ये तो अच्छा हुआ कि नरेन के ताया नहीं आए, वरना गजब हो जाता। क्यों जेठानी, क्या गजब हो जाता? एक मुसलमान लड़की को बहू बनाते शर्म नहीं आई? समाज और धर्म का तो ख्याल रख लेते। रमजान का पाक महीना समाप्त होने वाला था और 2 दिन बाद ही ईद आने वाली थी। रजनी की बहू शायरा ने भी रमजान का रोजा रखा था। एक हिंदू परिवार की बहू होते हुए भी शायरा को अपने इस्लाम धर्म को मानने की पूरी आजादी थी। इतना ही नहीं, उसकी सास रजनी रोजे के दौरान इफ्तारी और सहरी खुद अपने हाथों से बना कर देती थी। एक शाम सूरज डूबने के बाद शायरा कुरान पढ़कर और नमाज अदा करके आती है तो रजनी कहती है, आजा बेटी शायरा, देख मैंने तेरी इफ्तारी की सब तैयारी कर दी है। मैंने तेरे लिए हलवा, बिरयानी, हलीम, शीर, खुरमा, खजूर, फल, शरबत सब सजा कर रख दिया है, आ खा ले। शायरा रजनी के पास आकर बैठती है तो वो उसे अपने हाथों से पकवान खिलाने लगती है। अपनी हिंदू सास का अपने प्रति इतना प्यार दुलार देखकर शायरा की आंखें छलक आती हैं और वो आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, अम्मी जान, एक बात कहूँ? हाँ हाँ कह बेटी, तू अपने मन की बात मुझसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? बोल, तू क्या कहना चाहती है? अम्मी जान, अगर सभी आप जैसा दिल रखने लगे ना तो ये दुनिया धर्म से नहीं प्रेम से चलने लगे। ये सुनकर रजनी शायरा को अपने सीने से लगा लेती है। अरे तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ और ये बता कि तुझे ईद पर क्या चाहिए। मैं तुझे मुंह मांगा तोहफा दूंगी। ईद का मुबारक त्योहार अपनों को याद करने और उनके साथ ईद मनाने का खास मौका होता है। ईद पर अपनों की याद न आए ऐसा भला कैसे होता? एक दिन शायरा बैठे बैठे बीती जिंदगी के ख्यालों में डूब जाती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। नरेन जैसे ही शायरा की चीख सुनता है सब काम छोड़कर नदी की तरफ दौड़ता है। अरे लड़की तो नदी में डूब रही है, इसे बचाना होगा। ये कहकर नरेन नदी में कूद जाता है और शायरा को सही सलामत बचाकर किनारे पर ले आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहरी बाबू, आज आप नहीं होते तो मैं तो डूब ही जाती। पर तुम नदी में गिरी कैसे? मैं तो अपनी भेड़ बकरियां चराने आई थी, पता नहीं कैसे पैर फिसला, चट्टान से सीधे नदी में आ गिरी। उस दिन नरेन और शायरा की नजरों में नजर क्या मिली, दोनों एक दूसरे में डूब गए। दिलों में प्यार के जज्बात जागे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। नरेन, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? शायरा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर शायरा पूरी नहीं समाती, मगर जैसे ही इस बात का पता शायरा के अब्बू जाकिर को लगा, वो आग बबूला हो उठे और शायरा पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। सलमा, इस नादान लड़की से कहो कि गैर मजहब में इसकी शादी कभी नहीं हो सकती। पर नरेन में क्या कमी है अब्बू? पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है और हम पर जान छिड़कता है। हम अपना शौहर बनाएंगे तो उसी को बनाएंगे। हम इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे, समझी? मान जाओ शायरा, बेटी गैर मजहब में बहू बनकर जाओगी तो जीवन भर पछताओगी। तुम अपनी शिनाख्त खो दोगी और उनके साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा अम्मी जान, मैं चली। ये कहकर शायरा अपना घर छोड़ देती है और फिर नरेन और शायरा शादी कर लेते हैं। शादी के बाद नरेन शायरा को लेकर अपने घर जाता है तो वो मन ही मन कुछ डरी हुई होती है। अगर नरेन के माता पिता भी हमारे अम्मी अब्बू जैसे निकले तो गजब हो जाएगा। हो सकता है कि नरेन को भी मेरी तरह घर छोड़ना पड़े। मगर जो शायरा सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं होता। ले आया बहू, वो तो मुझे पहले से पता था कि बेटा अपनी पसंद की ही बहू लाएगा। पर बहू का नाम तो बता नरेन बेटा। शायरा माँ। अरे शायरा हो या शरबती, है तो हमारी बहू ही ना। ठहर, आरती की थाली लाती हूँ। आरती के बाद ही बहू को घर में प्रवेश कराना। रजनी आरती की थाली लाती है और फिर धूमधाम से शायरा का गृह प्रवेश होता है। नरेन के पिता महेश को भी शायरा बहुत पसंद आती है और वो शायरा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटी, आज से इस घर की रौनक तुम ही रहोगी। धर्म मजहब का कोई भेदभाव तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम जैसे चाहो रह सकती हो। नरेन के माता पिता जैसे सास ससुर पाकर शायरा गदगद हो जाती है।
मगर रजनी की खुशी तो मुंह दिखाई की रस्म के बिना अधूरी ही थी। इसीलिए वो सबसे कहती है, बेटा चांद सी बहू लेकर आया है तो मुंह दिखाई की रस्म तो होनी ही चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बड़े भैया मदन को अभी फोन करता हूँ। मुंह दिखाई के साथ साथ जश्न भी हो जाएगा और बड़े भैया और भाभी भी बहू को देख लेंगे। ये सोचकर महेश और रजनी नरेन के ताया और ताई के परिवार को भी शायरा की मुंह दिखाई पर बुला लेते हैं। बहू तो बड़ी ही खूबसूरत है देवरानी। क्या नाम है बहू का? शायरा नाम है हमारी बहू का। ये सुनते ही नरेन की ताई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो घबराई हुई सी कहती है, सत्यानाश हो तेरा, धर्म भ्रष्ट कर दिया तुम लोगों ने। राम राम राम, ये तो अच्छा हुआ कि नरेन के ताया नहीं आए, वरना गजब हो जाता। क्यों जेठानी, क्या गजब हो जाता? एक मुसलमान लड़की को बहू बनाते शर्म नहीं आई? समाज और धर्म का तो ख्याल रख लेते। बड़ी भाभी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर महेश से चुप नहीं रहा जाता। वो बड़ी भाभी से कहता है, सुनो भाभी, आपने जो कहना था कह लिया। अब हमारी शायरा के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो सहन नहीं होगा बस। महेश के ये कहने पर बड़ी भाभी नाराज होकर चली जाती है और फिर अगले ही दिन नरेन का ताया मदन गुस्से में भरा हुआ आता है। महेश, ओ महेश, बाहर आ। क्या हुआ भाई साहब, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? उस मुसलमान लड़की को अभी के अभी घर से निकाल। अगर नहीं निकालेगा तो क्या होगा बड़े भाई? मैं मरकर भी तुझ जैसे धर्म भ्रष्ट भाई की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा, समझा? महेश का बड़ा भाई मदन उसे ऐसी ही खरी खोटी सुनाता रहता है, मगर उसकी एक नहीं सुनता। तो वो नाराज होकर चला जाता है और उस दिन के बाद कभी उनके घर नहीं आता। यही सब याद करके शायरा दुखी हो जाती है और फिर अल्लाह से अर्ज करते हुए कहती है, या अल्लाह, तेरी रहमत से तो सूखे बियाबान हरे हो जाते हैं, फिर हमारे रिश्तों का समंदर क्यों सूखने देते हो? ईद के मुबारक त्योहार पर हम बिछड़ों को एक कर दो मेरे अल्लाह, मेरे मौला। ईद के पहले दिन रजनी और शायरा अपनी पसंद के कपड़े लत्ते और कुछ और जरूरी चीजें लेने जाती हैं। वो कपड़ों के एक शोरूम से बाहर आती हैं तो सड़क पर लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह जाती हैं। मुझे तो लगता है बहू, जरूर कोई हादसा हुआ है। जरा जाकर तो देख बेटी, ये कौन अभागा है जिसकी ईद की खुशियां मिट्टी में मिल गई। रजनी के कहने पर शायरा भीड़ में घुसकर देखती है तो हैरान और परेशान होकर चीख उठती है, ताया, मदन ताया, अम्मी जान, ये तो हमारे मदन ताया हैं। ये क्या कह रही है बहू? रजनी आगे बढ़कर देखती है तो मदन लहूलुहान सड़क पर पड़ा तड़प रहा था और भीड़ में खड़े लोग तमाशबीन खड़े थे। ये देखकर रजनी शायरा से कहती है, जल्दी से एम्बुलेंस बुला बेटी, थोड़ी सी भी देर हुई तो तेरे ताया जी बचेंगे नहीं। रजनी के ये कहते ही शायरा एम्बुलेंस बुलाती है और वो दोनों मदन को अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इन्हें खून की बहुत जरूरत है। अगर अभी खून नहीं मिला तो हम इसकी जान नहीं बचा पाएंगे। आपको जितना खून चाहिए मैं दूंगी, पर आप मेरे ताया जी को बचा लीजिए। शायरा का खून मदन के खून से मैच कर जाता है और उसका जीवन बच जाता है। उसे ईद वाले दिन होश आता है और वो अपने सामने शायरा को खड़े पाता है। मिस्टर मदन, आपकी रगों में इन्हीं का खून दौड़ रहा है। अगर ये आपको समय पर अस्पताल न लाती और खून ना देती तो आप इस दुनिया में नहीं होते। ये सुनकर मदन खामोश हो जाता है और तभी महेश कहता है, बड़े भैया, अगर शायरा बहू का खून मुसलमान होता तो क्या एक हिंदू को बचा पाता? भाई साहब, प्यार और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। अगर हम सब मिलकर रहें तो अपना कोई भी मजहब मानते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मदन को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। शायरा बेटी, मुझे माफ कर दो, आज हम सब मिलकर ईद मनाएंगे। तभी शायरा के अब्बू और अम्मी भी वहाँ आ जाते हैं। शायरा बेटी, हमें भी माफ कर दो, हम भी मजहब के गुरूर में भूल कर बैठे थे। इस तरह अल्लाह की मेहर से शायरा की सब मुरादें पूरी हो जाती हैं और एक हिंदू घर में सब मिलजुल कर ईद मनाते हैं।